चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये है 1.2.7 रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। तो रीडिंग एंड राइटिंग अब क्या करना है, हमें लार्ज नंबर्स के को पढ़ना है और उसे लिखना भी है। तो अब इसको पढ़ने और लिखने के लिए कुछ बातें पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा है, वो इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, दोनों ही सिस्टम में आपने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा है। तो अब एक बार फिर से उसको रिकैप कर लेते हैं। इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम की अगर बात करें तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट तो सभी 1 से ही होते हैं। 1, 10, 100, उसके बाद 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, कुछ ऐसा ही होता है इसमें। और जब इसे पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है तो पहले 3 का पीरियड बनता है जिसे हम लोग वंस बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वंस। वंस के पीरियड में है ये। इसे 1000 का पीरियड कहा जाता है, थाउजेंड्स का पीरियड हो गया ये। और उसके बाद देन लाख, लैक्स का पीरियड हो गया, देन करोड़, ये होता है। ये बातें हो गई किसमें? इंडियन सिस्टम में। वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़। पहला पीरियड जो होगा वो 3 का, फिर 2 का, ऐसा हम लोगों ने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं, एक देख लेते हैं एज एग्जाम्पल। सपोज नाउ दिस इज अ नंबर 259766543। अगर इसे हमें इंडियन सिस्टम में अरेंज करना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? 1s, 10s, 100, 100 के बाद यहाँ कोमा दे देंगे। 1s, 10s, 100, क्योंकि वंस का पीरियड हो गया ये। उसके बाद 1000, 10,000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यहाँ कोमा देंगे। उसके बाद लाख, 10 लाख, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद यहाँ कोमा देंगे। अगर कोई नंबर है तो उसके बाद फिर 2 के बाद कोमा देते चले जाते हैं। अब यहीं अगर आगे बात कर लें कौन से? इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले इसका वैल्यू चार्ट लिख लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद लाख नहीं आता है, इसमें क्या आ जाता है? 100,000, 100,000, उसके बाद लाख नहीं, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। बेसिकली हमें बिलियन तक पहुंचना नहीं था, यहीं तक था, रुकना था। 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन ना, 100 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। अब इसे जो डिवाइड किया जाएगा वो कितने के ग्रुप में? हमेशा 3-3 के ग्रुप में। 3-3 के पीरियड्स में इसे क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। और इसे अगर इस तरह से देख लें तो ये हो गया वंस, उसके बाद थाउजेंड्स, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा? ये किसका ग्रुप हो जाएगा? मिलियंस का। मिलियंस। आई होप कि यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर सिमिलर नंबर को, इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो तो फिर कैसे लिखा जाएगा? एग्जाम्पल एग्जैक्टली वही नंबर लिख लेते हैं हम लोग अभी। 25976543 ये नंबर है और इसे हमें किस सिस्टम में लिखना है? इंटरनेशनल सिस्टम में। तो 1s, 10s, 100 के बाद कोमा, 1s, 10s, 100 के बाद कोमा, 1000, 10,000, 100,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, फिर आ जाएंगे 100 मिलियन। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक में कोई समस्या है आपको? कोई परेशानी है?
अब इस दोनों का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बता दो कि 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स, 10 मिलियन इक्वल टू हाउ मैनी करोर्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो हम लोग अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कैसे, सबसे पहले इंडियन सिस्टम को लिख लेते हैं, यहाँ फिर से लिख लेते हैं ये इंडियन सिस्टम को, 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये किस सिस्टम में हमने लिखा है? इंडियन सिस्टम में। अभी इससे जो है हम लोग ग्रुप वाइज बांट देते हैं, वंस का, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हमने क्या किया, इसे इस तरह से बांट दिया। ठीक है, आप भी नोट करते चलो साथ ही साथ। अब यहाँ अगर बात करें तो ये हमारा कौन से सिस्टम में है? नो, दिस इज इन इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम। और नीचे जो लिखेंगे ये कौन सा सिस्टम होगा? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, नीचे जो है वो कौन से सिस्टम में? इंटरनेशनल सिस्टम में, जो अभी हमने लिखा नहीं है। अब हम लोग लिखना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अगर इसकी चर्चा करें तो इंटरनेशनल सिस्टम में 1, 10, 100, 1, 10, 100, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, 1000, 10,000, यहाँ तक तो सिमिलर है। उसके बाद यहाँ लाख आता है और यहाँ क्या आ जाता है? 100,000। फिर 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब यहाँ मिलियन, 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। कोई परेशानी? अगर हम लोग इसकी बात करें, चर्चा करें, तो 1 इक्वल टू 1, 10, 100, 1000, 10,000। यहाँ तक तो हमें कोई परेशानी ही नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है? एग्जैक्टली सेम है। ठीक, यहाँ तक में दोनों क्या है? सेम है। यहाँ तक 10,000 तक, अप टू 10,000। तो एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बियॉन्ड द 10,000, 10,000 के बाद वाले नंबर्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं 100,000। अब आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि टेल मी 100,000 इक्वल टू हाउ मेनी लाख, या आपसे पूछ लें 1 लाख इक्वल्स हाउ मेनी थाउजेंड्स। तो अब यहाँ ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसको तो दो तरह से आंसर दे सकते हैं कि लाख और 1000 कितने थाउजेंड हो जाएंगे? तो 100,000। अब यहाँ देख लो 100,000 इक्वल टू कितने लाख? 1 लाख, एंड 1 लाख इक्वल टू 100,000। ठीक है, अब वह दूसरी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे अगर पूछ ले, बता दो 10 मिलियन इक्वल टू हाउ मैनी लाख, देन व्हाट विल यू से? एंड आगे फिर से देख लेते हैं 10 मिलियन इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स। लैक्स के प्लेस पर हम लोग करोड़ कर लेते हैं। चलो पहले लैक्स लिखे थे तो एक क्वेश्चन लैक्स वाला लिख लेते हैं। 10 मिलियन इक्वल टू हाउ मैनी लाख, ये क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, क्या परेशानी है। 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़। ठीक है, उसके बाद 10 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स? तो 1, 10, 100 लैक्स। कितने लैक्स हो जाएंगे? 100 लैक्स। लाख, 10 लाख, 100 लाख। यहाँ तक में कोई परेशानी?
100 लाख। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 100 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी करोड़, या आपसे पूछ ले 100 मिलियन इक्वल्स 100 मिलियन इक्वल्स, चलो रहने दो यहीं तक। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में चलेंगे हम लोग, तो फिर उसको सॉल्व करेंगे। 100 मिलियन इक्वल टू कितने, 10 करोड़। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग करेंगे, पहले आप लोग लिख लो। आगे हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे ट्राई दिस, पेज नंबर 11 का। तो पहले आप लिख लो, इस टेबल को बना लो। और ये टेबल इसलिए भी बना लो क्योंकि ये समझने में सहूलियत देगा और ये फिर याद रखने में भी आसानी होगी आप लोगों को। फिर क्वेश्चन अगर इस तरह के आ जाते हैं एग्जाम्स में तो फिर आप सॉल्व कर पाएंगे। चलो ठीक है, आप लोग लिख लो जल्दी से।